जय मसीह की गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी कभी कभी थक जाते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई नतीजा नहीं दिख रहा? चिंता और निराशा हमें घेर लेती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा परिश्रम व्यर्थ है? क्या परमेश्वर हमारी मेहनत को महत्व नहीं देते? जब हम ऐसे समय से गुजरते हैं तो हमें एक ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां हमें शांति मिले, और वो है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने हमें एक अद्भुत सीख दी जो हम मत्ती के सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 26 आयत में पढ़ते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और यही बात हम 6 के 28 और 29 में देखते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। क्या इसका मतलब है कि हमें मेहनत ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन आयतों का गहरा मतलब समझने के लिए आइए 2 कहानियों को ध्यान से देखें। न्यायियों के पुस्तक में हम गिदोन की कहानी पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसे उस दुश्मन से लड़ने बुलाया जिसकी संख्या समुद्र की रेत के समान थी। परमेश्वर ने उसकी सेना को केवल 300 पुरुषों तक घटा दिया और हथियारों की जगह उन्हें क्या दिया? नरसिंगे और मशाले। क्यों? ताकि ये साबित हो सके कि यह जीत इंसान के बल से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा से आई है। जब उन्होंने रात को दुश्मन को घेरा, तब ये जीत उनके प्रयासों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह से हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विश्वास और कृपा से सब हो जाएगा। बाइबल हमें मेहनत के साथ साथ आज्ञाकारिता का महत्व भी सिखाती है। यहोशू की किताब में हम आकान की कहानी देखते हैं। जब इस्राएल छोटे से नगर आई के सामने पराजित हुए, तो इसकी वजह मेहनत की कमी नहीं थी, विश्वास की कमी नहीं थी, बल्कि आकान की डिसोबीडियंस थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ पवित्र वस्तुएं चुरा ली और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर पड़ा। इससे स्पष्ट है, विश्वास अगर आज्ञाकारिता के बिना हो तो सफलता नहीं आती। चाहे आप कितना भी मेहनत करो, चाहे आपके पास कितना भी विश्वास हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। पक्षी ना बोते हैं और ना काटते हैं, पर वे उड़ते हैं, खोजते हैं और अपना काम करते हैं। फूल ना कपड़ा बुनते हैं, पर वे सूर्य की रोशनी लेते हैं, जल को सोखते हैं और अपने ढंग से बढ़ते हैं। इसका संदेश यह है कि परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है उसी के अनुसार हमें परिश्रम करना है, और परिणाम परमेश्वर देगा। सभी लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग रीति से टैलेंट्स दिया है, लेकिन उन टैलेंट्स का इस्तेमाल कर वापस परमेश्वर के हाथ में परिणाम देना ही एक असली मसीह जिंदगी का मतलब है। मेहनती बनो, जो काम आपको दिया गया है उसमें अपना 100% दो। जो कुछ भी करो तन मन लगाकर करो, जैसे प्रभु के लिए करते हो। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 23 में लिखा है ये बात। आज्ञाकारी रहो, बिना आज्ञाकारिता के हमारे विश्वास कमजोर पड़ जाता है। अनुग्रह पर भरोसा रखो। याद रखो, परमेश्वर ही हमारे छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों में बदल सकता है। जब हम इस तरह जीते हैं तब चिंता दूर हो जाती है, असफलता का डर मिट जाता है और इंतजार भी बोझ नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि सही समय पर परमेश्वर हमें भी सुलेमान से बढ़कर आशीष देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन और परिश्रम को परमेश्वर की तरकश यानी गिवर ऑफ गॉड में रखने के लिए? इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।